हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का यह वीडियो आधारित है निर्जला एकादशी पर। इसमें हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा और जानेंगे निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, सब विधियां हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा और फिर जानेंगे निर्जला एकादशी पूजा विधि के बारे में। पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को साल की सभी एकादशियों में सबसे बड़ी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस एक एकादशी का व्रत पूरी तरह से श्रद्धा भाव के साथ और पूरी निष्ठा के साथ कर लिया जाए तो साल की सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत गर्मी में ये व्रत आता है और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला रखा जाता है। एक तरह से यह एक भक्ति की परीक्षा के बराबर है, लेकिन जो कोई भी इस परीक्षा में खरा उतरता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कर्मरोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्यक्रम समाप्ति होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, अर्जुन और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भोजन मत किया करो। परंतु मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्ष की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। अतः कोई एक ऐसा व्रत बता दीजिए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल मुख में नहीं डालो, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करो, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करो। इस प्रकार जब सब कार्य पूरे हो जाएं, तब पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तब वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुण्यात्मा के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले, दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हों तो वह सब भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम करता है वह सब अक्षय होता है।
यह भगवान कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करने वाले हों, चोर हों या गुरुद्रोही हों, वह सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे भीमसेन, निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य हैं, अब मैं वह कहता हूँ, उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भली भांति के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है, वर्णन करता है, वह भी स्वर्गलोक में जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए इस तरह से कहें, संसार सागर से तारने वाले हे देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उस पर निर्जल उपवास करो। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करो। ऐसा करने से भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करोगे। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से जो इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद में पद को प्राप्त होता है। इतना सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः इसे रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी को सुबह जल्दी उठें और पूरे घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद खुद स्नान करें और स्नान करते समय थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डाल लें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब सब कोई तो गंगा जी पर स्नान करने नहीं जा सकते, इसीलिए घर पर ही इस तरह से गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहन लें। ध्यान रखें, आपने व्रत किया है इसीलिए काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं उस स्थान को गंगा जल डालकर पवित्र कर लें। कुछ लोग मंदिर में ही बैठकर पूजा करते हैं, कुछ लोग अलग से चौकी बनाते हैं। तो जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर गंगा जल छिड़क लें। इसके बाद हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। इस दिन हल्दी से जो मुख्य दरवाज़ा होता है, हमारा मेन गेट जो होता है, उस पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। अब आप अपनी चौकी तैयार कर लीजिए। सबसे पहले चौकी रखें, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की प्रतिमा आप इस पर स्थापित करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, तब उन्हें भी आपको यहाँ पर स्थापित करना है। लेकिन उससे पहले आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करें, उनका स्नान करें और फिर उनका श्रृंगार करें। इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि भगवान को पीले रंग के वस्त्र ही बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद आप घी का दिया जला लें और भगवान को रोली मोली अर्पित करें। फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, उन्हें चंदन अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, नारियल अर्पित करें और फिर जो भी आपने भोग तैयार किया है उसे भोग लगाएं।
यहाँ पर आपका एक प्रश्न होगा कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान को क्या भोग लगाएं। इस दिन तो निर्जला उपवास है। तो देखिए, निर्जला उपवास हमारा होता है, भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। आप जैसे रोज भोग लगाते हैं ऐसे ही भगवान को भोग लगाएं। दूध का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं। लेकिन जो भी भोग लगाएं तुलसी दल के साथ लगाएं। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, तो पहले से ही तोड़ कर रखें। इसके बाद आप एकादशी व्रत का संकल्प करें। जैसा भी आपने व्रत करना है उसके अकॉर्डिंग आप एकादशी व्रत का संकल्प करें। अगर आप निर्जला उपवास रख रहे हैं तो निर्जला व्रत का संकल्प करें। जितनी देर का निर्जला उपवास रख रहे हैं उस हिसाब से संकल्प करें। कुछ लोग सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक के पूरे निर्जला उपवास को कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ऐसा संकल्प करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु की आरती करें, माता एकादशी की आरती करें और जो पूजा में भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद अब आप माता तुलसी जी की पूजा करें। एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता तुलसी की पूजा करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर आप घी का दिया जलाएं, प्रदक्षिणा करें, माता तुलसी जी की कथा पढ़ें, चालीसा पढ़ें और आरती करें। इसके बाद जैसा आपने उपवास का संकल्प किया है उसके अनुसार उपवास करें। पूरे दिन आप किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें, क्रोध ना करें। इसके लिए जितना हो सके भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। कोशिश करें कि इस दिन आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इसके बाद रात के समय भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण की भी। अगले दिन द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन प्रातःकाल सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। हो सके तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। अगर घर नहीं बुला पाएं तो मंदिर में ही दान दक्षिणा देकर अपने एकादशी व्रत का पारण करें। इसके बाद आप खुद भी एकादशी व्रत का पारण कर लें। पारण कैसे करना है? अगर आपने निर्जला उपवास किया है तब आप फलों के जूस से, गंगा जल या तुलसी दल से या फल खाकर अपने एकादशी व्रत का पारण करें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो भी आपने भोग एकादशी के दिन भगवान को अर्पित किया है उसे भी आप पारण के समय ही ग्रहण करेंगे, अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो। इस तरह से विधि पूर्वक आप अपने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करें। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमें सब पापों से मुक्ति मिलती है। अंतलोक में हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।